आपने इसको स्टार्ट करते हैं, तवज्जो से सुनिएगा। करना आपने ये है बेटा कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पहले करा रहा हूँ। 4 और 5 जो है ये वेरिएबल बेस्ड सवाल है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 और 3 के सवाल जो है वो बड़े सिंपल हैं, वो भी मैं आपको सिखा दूँगा, देखें। लेकिन 4 और 5 ज़्यादा पेपर में पूछे जाने के चांसेस होते हैं। अब जैसे कि पार्ट नंबर 1 है, एक ही मेथड के सवाल आते हैं, यानी कि कोई मुश्किल काम है ही नहीं। y = x की पावर sin x। आपने सबसे पहला काम ये करना है, आपने लिखना है टेकिंग ln ऑन बोथ साइड। आप पहले दोनों जगह ln को अप्लाई करेंगे, सही है। अब मैं बेटा जब दोनों जगह ln को अप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा ln y, ये क्या हो जाएगा बताओ ln x sin x। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि ln a की पावर x जो है ये किसके बराबर होता है बताओ, x डॉट ln a के बराबर होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम कहानी भाई, यहाँ पे आप लिखोगे sin x डॉट ln x। अब तवज्जो से सुनना, अब आपके पास आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन दोनों जगह, यानी कि बोथ साइड। भाई डिफरेंशियल ऑपरेटर आप दोनों जगह अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर मैंने दोनों जगह अप्लाई कर दिया। अब जब आप अप्लाई करोगे तो सिंपल सी कहानी है कि ये जो पहला वाला फंक्शन है ये u कहलाएगा और ये जो दूसरा वाला फंक्शन है ये v कहलाएगा। अब ln y का मतलब इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था 1 डब्बा डब्बे का डेरिवेटिव। तो डब्बे में क्या है y, 1/y डेरिवेटिव ऑफ दी y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy dx। भाई इसमें आप लगाएंगे u डॉट v का फॉर्मूला, पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का बेटा डेरिवेटिव प्लस दूसरा ऐसे ही और फिर पहले का डेरिवेटिव। अब मुझे एक बात ये समझाओ कि ये 1/y बेटा dy dx तो रहेगा वैसे, साइन x को आप लिखेंगे वैसे ही। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द ln x, बहुत दफ़ा मैंने बताया, याद होना चाहिए। ये कोई पूछे ln x का डेरिवेटिव क्या है, डायरेक्ट बोलो 1/x। ये ऐसी डेरिवेटिव है कि आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। तो यहाँ से अगर आप dy dx को कैलकुलेट करेंगे, इसको ऐसे लिखोगे भाई, ये बन जाएगा sin x/x और ये हो जाएगा ln x इंटू cos x। ये y डिवाइड कर रहे हैं, माने क्या करेगा मल्टीप्लाई। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y किसके बराबर है x साइन x के, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपल से काम नहीं करें, इसको कट करें। तो यहाँ पे आपने y की जगह क्या लिख दिया, फिर x साइन x लिख दिया। सो अगेन दिस विल बी योर जवाब, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा dy dx। वैसे कल भी मैंने इस तरीके का सवाल करवाया था, मैंने आपको ये बोला था कि कोई मुश्किल काम अब बाकी नहीं रहा, सारा मुश्किल काम हो चुका है। अब पार्ट नंबर 2 देखो भाई, पार्ट नंबर 2 के अंदर क्या कहा जा रहा है, तवज्जो से देखना भाई। पार्ट नंबर 2 के अंदर सवाल है y = क्या लिखा हुआ है बताओ, साइन इनवर्स x होल पावर क्या लिखी हुई है ln x। सबसे पहला काम आप लिखेंगे टेकिंग ln ऑन बोथ साइड। भाई दोनों जगह आपने ln अप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा ln ऑफ y, ये हो जाएगा ln ऑफ दी साइन इनवर्स x की होल पावर ln x। सिंस वी नो दैट कि ln a की पावर x किसके बराबर है x डॉट ln, यानी कि जो भी ये ln x पावर होगी यू हैव टू मेक इट द कोफिशिएंट, सही है। अब सिंपल है, आप यहाँ लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन, सेम चीज़ लिख देना, सही है। अब जब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लोगे भाई, डिफरेंशियल ऑपरेटर दोनों जगह जाएगा, सही है बेटा। ln x डॉट ln ऑफ साइन इनवर्स x। अब तवज्जो सुनना, ये आपका u हो जाएगा, ये आपका v हो जाएगा। इसमें आप यूज़ करेंगे प्रोडक्ट रूल, अच्छा ये मैंने गलत देखा, ln y हो जाएगा, सही है। तो ये क्या होगा 1/y dy dx। ln x को लिखोगे वैसे ही, यानी कि पहला फंक्शन ऐसे ही,
दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव। अब 1/y dy dx लिखोगे वैसे ही, ln x रहेगा वैसे ही, यहाँ लिखोगे 1/डब्बा यानी कि 1/sin इनवर्स x, डब्बे का डेरिवेटिव। मुझे बताओ साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? नहीं, साइन इनवर्स x का नहीं, ये होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1/डब्बा, 1/डब्बा, डब्बे पे क्या है? साइन इनवर्स x है। फिर मैंने साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव लिखा है विच इज़ 1/डब्बे का डेरिवेटिव। डब्बा क्या? डब्बे में क्या है? साइन इनवर्स x। तो पहले 1/डब्बा पे डब्बे का डेरिवेटिव। तो अब क्या करोगे? देखो ln साइन इनवर्स x रहेगा वैसे ही। अब बताओ ln x का डेरिवेटिव क्या? जल्दी बोलो। 1/x। अब यहाँ से अगर मैं आपसे बात करूँ dy dx के बारे में, अब सिंपल है, इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई। ये पूरी चीज़ वैसी रहेगी, ln x साइन इनवर्स x, इसी के साथ साथ क्या लिखोगे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर लिखोगे ln ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन x, और y की जगह y की वैल्यू पुट कर देना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सही है, एक स्टेप स्किप करो। तो ये आप लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे तो दिस विल बी योर जवाब। पार्ट नंबर 3 भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो y इक्वल टू टेन इनवर्स x, फिर क्या लिखा हुआ है? साइन x प्लस कॉस x। भाई आपने देखो सबसे पहला काम वही करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन, बल्कि नहीं, डिफरेंशिएट नहीं, पहले क्या करेंगे बताओ? टेकिंग ln ऑन, तो हम दोनों जगह ln को करेंगे अप्लाई। अब जब हम दोनों जगह ln को करेंगे अप्लाई, तो ये हो जाएगा ln y, ये हो जाएगा ln ऑफ टेन इनवर्स x होल पावर क्या है बताओ? यहाँ पे मैं ln की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेता हूँ। ln a की पावर x इसके बराबर है x जोड़ ln a। भाई ln y रहेगा वैसे ही, इसको आप बना दोगे पावर को, यू विल मेक इट कोफिशिएंट। यहाँ पे आप लिखोगे ln ऑफ टेन इनवर्स x। अब आपने नेक्स्ट काम ये करना है, आपने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। डिफरेंशियल ऑपरेटर दोनों जगह अप्लाई होगा। भाई ये पूरा फंक्शन क्या होगा बताओ? और ये क्या होगा? अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो दिस विल बी 1/डब्बा यानी कि 1/y, डब्बे का डेरिवेटिव। पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव यानी कि d/dx ln ऑफ टेन इनवर्स x, प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे ही और पहले का डेरिवेटिव यानी कि किसका डेरिवेटिव लोगे? अब मुझे बताओ 1/y dy dx रहेगा वैसे, यहाँ पे साइन x प्लस कॉस x रहेगा वैसे। यहाँ क्या लिखोगे? 1/डब्बा 1/टेन इनवर्स x। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द टेन इनवर्स x? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस ln ऑफ द टेन इनवर्स x रिमेन सेम। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द साइन x? cos x। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द cos x? माइनस का साइन x। तो यू विल राइट dy dx ऐसे ही। यहाँ पे न्यूमेरेटर में आएगा साइन x प्लस कॉस x, और यहाँ आ गया टेन इनवर्स x ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ लिखोगे ln ऑफ दी टेन इनवर्स x, यहाँ क्या आ गया? कॉस x माइनस साइन x।
इसको आप इस पूरे को y से मल्टीप्लाई कर देंगे। y किसके बराबर था? सवाल था आपका y tan इनवर्स x cos x प्लस sin x। इसके आगे पार्ट नंबर 4 खुद कर लेना, ये वैसे ही सवाल है जो कि मैंने आपको क्वेश्चन 1 का पार्ट 9 करवाया था। ln x की पावर थी ना उसके ऊपर भी, तो क्वेश्चन 4 होमवर्क कर लेना, सही है। अब पार्ट 5 देख लो, y इक्वल टू एक्स की पावर x। अब पार्ट 5 में क्या करोगे देखो, पहला काम अगेन क्या करोगे बताओ, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड। भाई आप लोग ना दोनों जगह ln अप्लाई करेंगे, पहले आपने दोनों जगह अप्लाई कर लिया ln। अब ये जो लिखा हुआ है ना x, अब सिंपल है, आपने लिख दिया ln a की पावर x, दैट विल बी इक्वल टू x टाइम्स ऑफ ln a। तो ln y रहेगा वैसे ही, यहाँ पे लिखोगे x टाइम ऑफ दी ln x। आपने जो नेक्स्ट काम करना है वो करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो भाई डिफरेंशियल ऑपरेटर दोनों साइड अप्लाई होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। अब मुझे एक बात का जवाब दो भाई, ln y तो जानते हो ना क्या होता है, 1/y dy dx। पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे ही, पहले का डेरिवेटिव। 1/y dy dx रिमेन सेम, x रहेगा वैसे ही, ln x का डेरिवेटिव 1/x प्लस ln x रिमेन सेम। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ dx? dx क्या होता है? 1 होता है। x को उड़ा दो तो dy dx विल बिकम 1 प्लस ln x मल्टीप्लाई बाय y। y किसके इक्वल था? x की पावर x के। तो अगेन दिस विल बी योर जवाब। अच्छा, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, वो भी लिख लेना, काम आ जाएगी किसी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने का अगर मौका मिल गया। देखो शॉर्ट ट्रिक ये है, d/dx f ऑफ x की पावर g ऑफ x, यानी कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो इसका आंसर होता है f ऑफ x g ऑफ x ओवर f ऑफ x f डैश x प्लस ln ऑफ f ऑफ x g डैश x। अब ये है क्या, देखो अब अगर यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिखो x की पावर x लिखा हुआ है, इसका जवाब मैं एक लाइन के अंदर ही बता सकता हूँ। देखो असल में देखो, जब y की पावर, ये जो f डैश x है ये क्या समझाता हूँ। देखो जैसे कि लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स की पावर x, तो यहाँ पे जो f ऑफ x है ना वो x के इक्वल है, जो नीचे वाला फंक्शन है वो f ऑफ x है। g ऑफ x किसके इक्वल है बताओ? x के इक्वल है। इसका डेरिवेटिव निकाल लो, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? 1। g डैश x का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ द g ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ भाई, कोई बच्चा लिखे d/dx f ऑफ x, या कोई बच्चे f डैश x लिखे, दोनों बातें एक ही हैं, ये दो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये ट्रिक आप इसमें अप्लाई करें। ये आ गया आपका, निकाल लिया, इसमें फॉर्मूले में पुट कर दो इसको, ये फॉर्मूला। तो d/dx f ऑफ x की जगह क्या लिखूँगा? x, g ऑफ x की जगह x, इसको ऐसे लिख दूँ, वैल्यू पुट करूँ, x ओवर x f डैश x 1 प्लस ln f ऑफ x कितना है? x g डैश x 1, x को उड़ा दो, आंसर आ गया x की पावर x 1 प्लस ln x, और ये जो x की पावर x है ये y के बराबर है। देख लो भैया आंसर, ठीक है। अब वो याद करना मुश्किल है, सही है। मैं इसको कैसे याद रखता हूँ, मुझे याद रहती है, मुझे इस तरीके से याद रहती है कि मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि जो भी चीज़ पावर पे है ना उसको वैसे ही लिख दो, फिर इसको फ्रैक्शन पे लिख लो, मतलब यही चीज़ को फ्रैक्शन पे लिख दो।
फिर यहाँ पे पहले का डेरिवेटिव लो और यहाँ पे दूसरे का डेरिवेटिव लो। बस इसमें एक बात याद रखनी पड़ेगी, जब दूसरे का डेरिवेटिव लोगे तो यहाँ ln आएगा बस पहले फंक्शन के साथ, क्योंकि दूसरे का डेरिवेटिव लिया है तो पहला फंक्शन आएगा, पहला दूसरा पहला दूसरा और नीचे f(x). बहुत तो मैंने इस तरीके से पैटर्न से याद किया हुआ है, लेकिन ये एक लाइन के अंदर आपको आंसर बता देगा विद इन अ मिनट, ये पूरा सवाल सॉल्व। ठीक है, आपकी मर्जी है, अब इसको अप्लाई करो। सब क्वेश्चन, हाँ सब वेरिएबल की पावर वेरिएबल ये कर सकते, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। मेरा खैर यूट्यूब में मैंने एक डेरिवेटिव का लेक्चर डाला है ई-कैट का, उसमें सारी ट्रिक्स हैं A to Z सब, पिछले साल डाला था वो, अगर देखना हो देख लेना। और इस साल मैं ई-कैट के तकरीबन लेक्चर डाल दूँगा सारे, मतलब जिनको अगर घर बैठ के भी ई-कैट की तैयारी करनी है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, कि मैं एक ऑनलाइन बैच पढ़ा रहा हूँ न्यूज़ का, सारी रिकॉर्डिंग है बाद में बताऊँगा। देखो यहाँ पे देखना, अब मेरे पास ये है कि ln a/b जो है वो किसके बराबर है, ln a माइनस ln b है। प्रॉपर्टी होती है ना, तो जब आप प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो मुझे बताओ। अच्छा, इसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं है, ln के आगे कोई फंक्शन लिखा हुआ है, बहुत अच्छा खासा कंपाउंडेड फंक्शन है ये। तो पहले इसको थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। आसान कैसे करेंगे, ln की प्रॉपर्टी लगा देंगे। जब ln की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, यहाँ पे लिख दिया। लिखने के बाद हाँ, मतलब ये जो डिवाइड पे लिखा हुआ है उसको माइनस पे लिख दिया। अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, सही है। अब जब करोगे ना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx बाय, यहाँ लिखोगे d/dx, यहाँ लिख दोगे ln ऑफ x² + 1 माइनस का x माइनस d/dx, यहाँ लिखोगे ln, यहाँ क्या लिखोगे x² + 1 प्लस का x। अब ln डब्बे का डेरिवेटिव क्या है, 1/डब्बा डब्बे का डेरिवेटिव। तो देखो मैं क्या करता हूँ, वही रूल यूज़ करता हूँ, 1/डब्बा लिख दूँ, 1/ डब्बे में क्या लिखना है, x² + 1 माइनस का x, फिर डब्बे का डेरिवेटिव, यानी किसका डेरिवेटिव, माइनस, यहाँ लिखोगे 1/डब्बा, डब्बे में क्या है, फिर डब्बे का डेरिवेटिव। सही है। अब क्या करोगे, देखो ये कहानी जो सेम रहेगी। अब इसका डेरिवेटिव तो आप लोग, आप चैंपियन है डेरिवेटिव के, यहाँ देखिएगा। अब बताएं इसका डेरिवेटिव क्या होगा, याद है 1/2 के साथ पूरा फंक्शन वैसे ही, और ऊपर क्या आ जाएगा 2x। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। अब थोड़ी सी अकल यूज़ करनी है, वो ये है कि यहाँ पे माइनस की बजाय क्या लिखा हुआ है, बीच में प्लस लिखा हुआ है ना, तो वही कॉपी पेस्ट कर दो, बस बीच में माइनस की जगह क्या लिख देना, प्लस लिख देना। दोबारा डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि सेम चीज़ ली हुई है। तो मैं माइनस की जगह क्या लिख दूंगा, प्लस लिख दूंगा। सही है। अब मुझे बताओ ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, इसको इससे उड़ा दोगे। जब इसको इससे उड़ाओगे तो ये dx आ गया 1/, यहाँ पे यू विल राइट द वैल्यू ऑफ योर, एलसीएम लेना आता है बेटा, इनको यहाँ से इनको यहाँ से, ये क्या हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या बच गया, √(x² + 1 माइनस 1/√(x² + 1 प्लस का x। अगेन कहानी रिमेन सेम, मतलब ये 1 है, ये इससे करेगा मल्टीप्लाई और ये इससे करेगा। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, √(x²
एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अच्छा एक बात सुने, असल में ये जो चीज़ लिखी हुई है ना यहाँ पे, अगर आप इसको देखें तो ये दोनों चीज़ें सेम ही है, बस फ़र्क है साइन माइनस का। इधर प्लस माइनस है, इधर जिसके साथ माइनस है उसके साथ प्लस है, तो साइन चेंज हुई हुई है। हालांकि ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन पहले वाली जो हम एक साथ कैंसिल करेंगे, हम क्या करते हैं, पहले वाली टर्म में से माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं। ये 1 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, माइनस में कॉमन निकाल लेता हूँ। जब कॉमन निकालूंगा तो ये जो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, प्लस का हो जाएगा, प्लस का एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का। भाई यहाँ पे ना आपके पास बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एक्स, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहेगा वैसे, -1 अपॉन यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का एक्स। इस पर ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। अच्छा प्लस पे मसला नहीं होता ना, मतलब इनको आप बगैर कॉमन निकाले भी आप आगे पीछे कर सकते हैं। अब आगे क्या करोगे देखो भाई, इनको इनसे कैंसिल कर दो, इनको इनसे कैंसिल कर दो, तो यहाँ भी बच गया -1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ भी बच गया -1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एलसीएम तो लेना आपको आता ही है, -1 कितना होगा, -2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहेगा वैसे ही, तो दिस विल बी योर जवाब ऑफ दी dy dx। ये भी बच्चों वाली कहानी थी, ये अच्छा सवाल है। क्वेश्चन 5। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट, बहुत दफ़ा पेपर में ये सवाल पूछा गया, मतलब मुझे याद है मेरे साल भी ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता था, 2017। इस साल पुरानी बुक में भी है, न्यू बुक में भी ये सवाल, तो ये सवाल काफ़ी अच्छा है। देखो इसमें भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, क्या करेंगे, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड। अब आप ln अप्लाई करें दोनों जगह, अब देखें ln ऑफ दी a डॉट b, तो आपको पता है किसके पर असल में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा ln x की पावर y प्लस ln y की पावर, ln 1 कैलकुलेटर से निकालोगे 0 आएगा। अब आप ये बात जानते हैं बेटा कि ln a की पावर x किसके इक्वल होता है, x डॉट ln a के जो पावर है यू विल मेक इट कोफिशिएंट, 0 रिमेन्स है। देन अगला काम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो डिफरेंशियल ऑपरेटर विल गो टू लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज ऑन राइट हैंड साइड, डी ओवर डी एक्स। इधर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, प्रोडक्ट रूल, यानी कि आप दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, यू डॉट भी यहाँ पे भी लगना पड़ेगा और यहाँ पे भी। बताओ प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहला ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव। अगेन कहानी विल रिमेन सेम, पहला ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ 0 is 0, y will remain same, what is the derivative of the ln x, प्लस ln x remain same, dy dx ही रहेगा, प्लस का x, what is the derivative ln y, बहुत दफ़ा हमने निकाला था, क्या होता है ln y का डेरिवेटिव, 1 अपॉन वाई dy dx, ln y रहेगा वैसे ही, dx इसके इक्वल है 1 के। अब क्या करोगे, तवज्जो सुनो भाई, आप लोग इन दोनों से dy dx कॉमन निकाल लें। जब आप कॉमन निकालोगे ना dy dx, तो यहाँ बच जाएगा ln x और इस टर्म पे बच जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 1x अपॉन पे क्या बच जाएगा बताओ, y। ये जो चीज़ है प्लस की, इसको राइट हैंड साइड में भेज दो, तो ये हो जाएगा -y अपॉन x माइनस ऑफ ln y।
अब डी वाई डी एक्स को अगर लिखोगे, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो, एल एन वाई को पहले लिख लो, या पहले वाई अपॉन एक्स लिख लो, चलो वाई अपॉन एक्स प्लस ऑफ एल एन वाई, फिर इसको डिवाइड कर लेना, क्या बन जाएगा ये एक्स अपॉन वाई प्लस ऑफ दी एल एन एक्स। सो अगेन दिस विल बी योर डी वाई डी एक्स। बहुत दफ़ा आया है पेपर, ठीक है। तो ये आपका इसका डेरिवेटिव था। पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 देखें ज़रा। पार्ट 2 भी कर आसान सवाल है भाई। देखो क्या करो, कोई मुश्किल काम नहीं करो, पहले यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ कर लो। मुझे बताओ एल एन ए डॉट बी किसके इक्वल होता है? एल एन बी के। तो ये क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ दी एक्स प्लस एल एन ऑफ दी वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेटा रहेगा वैसे। अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इम्प्लिसिट का मतलब है एक्स और वाई साथ साथ लेने हैं। यहाँ क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन दोनों जगह। भाई एल एन एक्स के पास भी जाएगा बेचारा, ये किसके पास भी जाएगा, एल एन वाई के पास भी जाएगा, एक्स स्क्वायर के पास भी जाएगा और वाई स्क्वायर के पास भी जाएगा। एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, और वाई स्क्वायर का 2y के आगे डी वाई डी एक्स भी लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि y बेस का डेरिवेटिव लोगे, x का तो डेरिवेटिव 1 होता है ना। अब डी वाई डी एक्स को एक जगह कर लो पहले, तो डी वाई डी एक्स 1 अपॉन वाई प्लस का 2y वहाँ जाएगा, किसका हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कॉमन निकाल रहा हूँ, माइनस का 2y हो जाएगा, यहाँ बचाएगा 2x माइनस 1 अपॉन एक्स। अब कुछ कर लो, खेल लो इसके बाद थोड़ा बहुत। देखो डी वाई डी एक्स ये क्या होगा, 1 माइनस 2y स्क्वायर अपॉन y, ये क्या होगा बताओ। ओके गुड हो गया। अब देखो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये y नीचे है डिनोमिनेटर में, वहाँ जाके न्यूमैरेटर में चले जाएगा, और इन दोनों को वैसे ही। तो अब देखो, जब डेरिवेटिव के सारे रूल आते हैं ना, तो डेरिवेटिव से आसान कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन जब डेरिवेटिव के रूल नहीं आते ना, तो डेरिवेटिव से मुश्किल चैप्टर कोई नहीं है। अब रूल आते हैं, ज़िंदगी आसान, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, मतलब अगर आप बैठे 4-5 घंटे पूरा डेरिवेटिव सॉल्व हो जाएगा। भाई साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स, फिर क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स कॉस एक्स, कॉस इनवर्स साइन एक्स। अब इसको कैसे करोगे सॉल्व, देखो एक सिंपल सा काम करते हैं, लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। भाई डिफरेंशियल ऑपरेटर लेफ्ट हैंड साइड पे भी जाएगा, और अच्छा मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, साइन इनवर्स कॉस एक्स का, मतलब साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह क्या लिखोगे बताओ, एक्स की जगह लिखोगे कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। उसके बाद डेरिवेटिव लोगे किसका, एंगल का। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, माइनस का साइन एक्स। सेम तरीके से यहाँ पे लिख देना, बस यहाँ पे कॉस की जगह क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, और जो साइन का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है। अच्छा एक और चीज़, यहाँ माइनस भी आएगा, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, कॉस एक्स होता है। एंगल का डेरिवेटिव, अगर एंगल कंपाउंड होगा, कंपाउंड एंगल का डेरिवेटिव अपने रिजल्ट से क्या करता है, मल्टीप्लाई। अब आपने फर्स्ट ईयर पढ़ी थी, अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, जल्दी बताओ,
साइन स्क्वायर एक्स प्लस माइनस माइनस कॉज एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इसके इक्वल होता है कॉज स्क्वायर एक्स। स्क्वायर से रूट को उड़ा दो, माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉज एक्स अपॉन कॉज एक्स। यहाँ से डी वाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा। यहाँ -1 आ गया, यहाँ -1, तो डी वाई डी एक्स इसके इक्वल हो गया -2 का। भाई देखो मैंने बताया था, अगर फॉर एग्जांपल आपने डी ओवर डी एक्स निकालना है साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स का, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, और न्यूमेरेटर में एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लोगे। तो यहाँ पे देखो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिख दूंगा मैं, कॉस एक्स लिख दूंगा। ठीक है, नहीं फॉर्म कॉस इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है उसमें माइनस आता है, तो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है ना, उस पे माइनस आता है, तभी माइनस लिखा है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 उसको देखते हैं। भाई देखो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 4 की बात करूं, क्या लिखा हुआ है सवाल बताओ। y इक्वल टू एक्स की पावर y, तो क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो हम क्या करते हैं, इसको कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर हम लिखते हैं टेकिंग ln ऑन दोनों जगह, ln y आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ क्या आ जाएगा, ये y को कहाँ भेज दो, नीचे भेज दें। अगला काम क्या करूं बताओ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन वन ln y का डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दी सेकेंड ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ दी, यानी कि डी वाई डी एक्स, इनको वहाँ फेंक दो, तो 1/y डी वाई डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस ऑफ दी ln x डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई रहेगा वैसे ही, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दी ln x, 1/x। क्या मैं यहाँ से डी वाई डी एक्स कॉमन निकाल सकता हूँ, जी हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्या मैं इसका एलसीएम ले सकता हूँ, बताएं। सही है, क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कर सकते हैं। ये वाई बाई इनसे करेंगे मल्टीप्लाई, वाई मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस वाई ln x। ठीक है, सो अगेन दिस विल बी योर जवाब। सेकेंड स्टेप से बता दूँ, भाई देखो ये तो आसान है ना, यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक। अब इसके बाद ना मैंने प्रोडक्ट रूल यूज़ किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड ऐसा ही डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट। अब मुझे एक बात ये समझाओ कि अब मैंने इसको करा ये कि ये जो असल में मुझे डी वाई डी एक्स चाहिए था, तो ये चीज़ प्लस की है ना, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे भेज दिया, माइनस की हो जाएगी। अब ln x का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, 1/x। अब मैंने ना डी वाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया और एलसीएम ले लिया। एलसीएम कैसे लिया कि इसके डिनोमिनेटर में था 1, तो ये 1 से हो गया मल्टीप्लाई, और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब ये जाहिर सी बात है कि एलसीएम पे डिनोमिनेटर में तो y आएगा, इस y को आप y से कर दें मल्टीप्लाई, y स्क्वायर हो जाएगा, x डिनोमिनेटर पे रहेगा वैसे ही, ये चीज़ मल्टीप्लाई कर रही नीचे के क्या करेगी, डिवाइड, बस सिंपल। पार्ट 5, y इक्वल टू कॉज एक्स ln ऑफ दी
साइन इनवर्स एक्स। अब इसको ज़रा तवज्जो से सुन लेना, इसको कैसे करोगे, लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। अब ना ये सवाल आपको, अच्छा यहाँ पे cos x डॉट एल एन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो भाई कोई वेरिएबल की पावर वेरिएबल है नहीं, यहाँ पे लगा लोगे प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव। cos x रहेगा वैसे ही, यहाँ लिखोगे 1 डब्बा डब्बे का डेरिवेटिव। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द साइन इनवर्स एक्स, अभी बताया था 1 ln साइन इनवर्स एक्स रिमेन सेम। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द cos x, माइनस का साइन एक्स। तो भाई इसको लिख दो वैसे ही, और 3.5 का ठीक है, बैल से मिल गया। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स ln ऑफ दी साइन इनवर्स एक्स। तो भाई दिस विल बी योर dy dx। लास्ट पार्ट, पहले 4-5 कराएं, 2-3 भी मैं समझाऊंगा, होमवर्क है वो, मतलब कर लेना, फिर जो ना आए पूछ लेना। भाई यहाँ पे देखिए x की पावर n y की पावर n इक्वल टू n। अब तवज्जो से सुनना बिल्कुल, मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ इसको, भाई यहाँ पे सबसे पहला काम ये करते हैं, ये n जो है, अगेन आई रिपीट, ये जो n है यहाँ पे इसको ऐसे लिख देना, सबसे आसान तरीका बता। अब इस n को रिमूव कर देना, कैसे रिमूव करोगे, टेकिंग पावर 1/n ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड 1/n अप्लाई करोगे तो n मल्टीप्लाई बाय 1/n, n से n को उड़ा दो। अगला काम क्या करूं बताओ, पावर हट गई ना, पावर से जिंदगी आसान हो जाएगी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। भाई डिफरेंशियल ऑपरेटर दोनों जगह अप्लाई होगा। अब मुझे बताओ, यहाँ पे आपने लगाना है फॉर्मूला, पहला फंक्शन ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव। तो पहला क्या है, dx dx। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द a, 0। a इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। dx dx इसके इक्वल है 1 के, x टाइम dy dx प्लस का y राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, माइनस का y। सो योर जवाब ऑफ द dy dx इज माइनस का y/x। देखो यहाँ पे आपने u डॉट v यूज़ कर लिया, पहला ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव। dx dx इसके इक्वल होता है, ये प्लस का मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, सही है। अब dy dx आपने कैलकुलेट कर लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर